जय मां प्राजिता मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो बजरंग में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर किसी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे व शेयर करे ताकि ज्ञानवर्धक जानकारियां समय अनुसार आप लोगों तक पहुंचती रहें। आज हम उस विषय में बात करने जा रहे हैं जिस विषय में आप लोग भली भांति से जानते हैं। अधिकतर सारा समाज उस बात को भली भांति से जानता है। मांगलिक है क्या? मांगलिक होना शुभ है या अशुभ है? वरदान है या अभिशाप है? वह मांगलिक मंगल से ही क्यों होता है, किसी दूसरे ग्रह से क्यों नहीं? शनि, सूर्य, राहु ये क्रूर ग्रह हैं, इनसे भी तो हो सकता था, तो मांगलिक मंगल से ही क्यों? आइए शुरू करते हैं। लग्ने वै च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृविनाशाय भर्ता कन्या विनाशधा। लगन में वै भाव में मतलब द्वादश भाव में, पाताले चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में मंगल होने से जातक मांगलिक होता है। अब हम जानते हैं कि मंगल से ही मांगलिक क्यों। मंगल लगन कुंडली में जहां विराजमान हो वहां से चतुर्थ व अष्टम दृष्टि से भाव को देखता है। सप्तम दृष्टि से तो हर एक ग्रह देखता है, पर मंगल विशेषकर चतुर्थ व अष्टम पूर्ण दृष्टि से देखता है। लगन में विराजमान हो मंगल सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देखता है, पूर्ण दृष्टि से देखता है। पति व पत्नी भाव है सप्तम भाव, उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है। चतुर्थ भाव में बैठकर, चतुर्थ भाव में विराजमान हो मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो तो वो पति या पत्नी स्थान में विराजमान है ही वहां। तो अष्टम भाव में मंगल बैठकर आयु व मृत्यु स्थान में बैठकर आयु को क्षीण कर सकता है। द्वादश भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। कहीं भी बैठता है देखता सप्तम भाव को है, पति पत्नी स्थान को ही देखता है, इसलिए मंगल से ही मांगलिक बनता है। अधिकतर ब्राह्मण या समाज या हमारे ग्रंथ मांगलिक बात विवाह के विषय में ही छेड़ते हैं। वैसे तो कोई नहीं कहता कि आपका ये कार्य रुका हुआ है क्योंकि आप मांगलिक हैं। विवाह के विषय में ही मांगलिक का विचार किया जाता है। ऐसा क्यों है? मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही हो, ऐसा क्यों? मंगल पराक्रम है, मंगल सेनापति है, सेनापति का कर्म है आज्ञा का पालन करना। मंगल एक वेग है, मंगल क्षमता है, मंगल एक जज्बा है। आप लोगों में से जो भी व्यक्ति मांगलिक है वो खुद देखिएगा कि आपके अंदर उग्रता बहुत है, एक जज्बा है किसी कार्य को करने का। मंगल एक उफान है, क्रोध आता है तो बहुत शीघ्रता से आता है, इसलिए इसको संभालने के लिए सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। इसको संभालने के लिए सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक कमजोर है एक मजबूत है, तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी के दोनों पहिए एक जैसे ही होने चाहिए। आपके अंदर तो जीवन में कुछ करने का जज्बा है। अब एक छोटी सी बात सोचिएगा, एक व्यक्ति के अंदर तो जीवन में कुछ करने का जज्बा है और दूसरा जो है उसका मनोबल टूटा हुआ है, तो उनकी गाड़ी एक साथ नहीं चलेगी। दो व्यक्तियों ने व्यापार प्रारंभ किया, एक के अंदर तो कुछ भी करने की क्षमता है, जज्बा है, दूसरे का मनोबल टूटा हुआ है, तो वो व्यापार कैसे चलेगा? वो जीवन उसी तरह वो जीवन कैसे चलेगा? गाड़ी के दोनों पहिए एक बराबर हों तो वो चलेंगे। मंगल तो एक उफान है, मंगल एक उत्साह है, मंगल तो एक क्षमता है। मांगलिक लोगों के अंदर आधिपत्य करने की, मतलब कि आधिपत्य करने की
एक प्रवृत्ति होती है, और ये वही होती है जहाँ प्रेम अधिक हो। इनकी सोच होती है जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ वो सिर्फ मेरा है। मांगलिक लोग दूसरों को अपनी बातों में बहुत जल्दी उलझा सकते हैं, ये इनकी खासियत होती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने सोचा, अगर एक तो इस प्रवृत्ति का है और दूसरा शांत प्रवृत्ति का है, तो ये जीवन गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा, इनका गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का एक ही क्षमता का होना अति आवश्यक है, दोनों का एक ही उग्रता का होना बहुत जरूरी है। दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी होगी तो जीवन आनंदमय होगा, अच्छा चलेगा। फिर मंगल की उग्रता को मंगल ही संभाल सकता है, इसलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही अति आवश्यक है। विवाह से पूर्व केवल मांगलिक दोष नहीं देखा जाता, केवल मंगल नहीं देखा जाता। विवाह से पूर्व कुंडली मिलान में राशि मैत्री दोष, गण दोष, वश्य दोष, योनिवैर दोष इत्यादि बहुत कुछ देखा जाता है। तभी एक विद्वान ज्योतिषी एक फाइनल करता है कि इसका विवाह इससे हो सकता है। मांगलिक को समाज में एक डर व भय बनाया गया है। मांगलिक कोई भय नहीं, मंगल तो एक क्षमता है, उग्रता है। इसलिए मंगल को संभालने के लिए मंगल ही जरूरी है, मंगल को संभालने के लिए मंगल ही जरूरी है। गाड़ी के दोनों पहिए एक जैसे हों तभी जीवन नहीं चलेगी। तो मांगलिक कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मांगलिक लोगों के लिए एक विशेष है कि विवाह से पूर्व वो कुंडली का मिलान किसी विद्वान ज्योतिषी से अच्छे प्रकार से कराएं। इसके अलावा और कुछ नहीं, और किसी बात का कोई डर नहीं। अगर आप लोग कुंडली का मिलान अच्छे तरीके से कराते हैं तो जरूरी नहीं कि मांगलिक का विवाह भी मांगलिक से हो। ऐसे बहुत से सूत्र हैं ज्योतिष के अंदर जिनसे मांगलिक दोष कटता है। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को उस विषय में बताऊंगा कि मांगलिक दोष कटता कैसे है, कि मांगलिक का विवाह अगर मांगलिक से ना होकर किसी गलती के कारण किसी अमांगलिक से हो गया हो तो उसका निदान क्या है। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इस विषय में बताऊंगा। लगन के अंदर अगर मंगल विराजमान है तो शरीर से मजबूत बनाता है, कार्य में कार्य करने की पूर्ण क्षमता देता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल विराजमान है, गाड़ी, बंगला इत्यादि का सुख देता है, ये सब सुख देता है। इस प्रकार अलग अलग भाव में बैठकर मंगल सुख भी देता है। तो मांगलिक होना कोई डर नहीं, किसी डर का विषय नहीं। जय श्री राम मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ग्रह कुंडली में मंगल कहाँ विराजमान है, क्या आप मांगलिक हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।